एसएसआर का केस भी सीबीआई में अगस्त 2020 में गया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि एसएसआर का केस और दिशा सालियान का केस लिंक्ड है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। आज से 14 दिन गिन लीजिए। 14 दिन के अंदर गैंगरेप मर्डर का आईपीसी 376D 302 और अन्य सेक्शन का एफआईआर रजिस्टर होगा ही। क्लियर शब्दों में कहा, ये खूनी आदित्य ठाकरे यहाँ घूम रहा है, अभी इसका हिसाब होगा, इन्वेस्टिगेशन। ये मतलब उन्होंने क्लियर किया कि इसको बहुत जल्दी जेल में भेजना है, और बार बार वो कहते आए हैं। सुशांत मामला होने के बाद जब पता लगा कि दिशा सालियान का मामला भी हुआ था उनकी डेथ से मात्र एक हफ्ता पहले, और कहा जा रहा है कि दिशा केस जब खुलना शुरू हुआ तो पता लगा कि उस मामले में कई बड़े नाम सामने निकल के आ रहे हैं, और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब बड़े नाम लिए गए और जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक गया और जब मामले में एसआईटी का गठन हुआ तो पता लगा कि आखिरकार मामले में तो बड़े नेता और अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, पर यह मामला होने के बाद क्यों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को लेकर लगातार चर्चा शुरू हुई थी? क्यों आखिरकार आदित्य ठाकरे को लेकर यह बोला जा रहा था कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और आखिरकार अब एसआईटी ने जो गठन किया है, जिस टीम को गठन किया है, जिस टीम में कई बड़े ऑफिसर्स निकल के आए हैं, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिशा केस को लेकर एसआईटी का गठन हो गया है, सब जानते हैं, पर एसआईटी के जो गठन की बात हो रही थी वो लगभग 1 साल पहले से हो रही थी, और 1 साल के बाद गठन होने का मतलब कई सारे सबूत हाथ लग चुके हैं। इससे के बीच आपको बता दिया जाए, जी न्यूज़ ने खबर छापी है जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि दिशा सालियान केस हत्या, आत्महत्या या हादसा, अब खोलेंगे सारे राज, नए सिरे से जांच शुरू होने वाली है। मतलब दोबारा से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है शुरुआत से। मतलब याद है आपको, शुरुआत में जब बिहार पुलिस पहुंची थी तो उन्होंने फाइल मांगी थी और बोला गया था भैया दिशा केस की जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। मतलब साफ साफ वहीं से सवाल उठ गए थे कि एक डेथ हो गई है, उस मामले की फाइल ही डिलीट हो जाती है, जिसके बाद अब नए सिरे से जांच शुरू होने वाली है। इसी के बीच आपको बता दिया जाए, दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर बताई जाती है, और 1 हफ्ते पहले ही लगभग उनकी डेथ हुई थी। सुशांत केस हुआ था उससे लगभग 1 हफ्ता पहले। इसके बाद लिखा गया है कि दिशा सालियान की मौत को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। अब इस पूरे मामले में नए सिरे से जांच का आदेश आ चुका है और इसके लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। मतलब अब फैसला ले लिया गया है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आई है इस पूरे मामले में, उसको अपॉइंट कर लिया गया, और अपॉइंट करने के साथ साथ कई बड़े ऑफिसर आए हैं जो इस टीम को लीड करने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दिया जाए, जो इस पूरे मामले के तमाम पहलुओं को दोबारा से खंगालेंगी और तह तक पहुंचेगी। मतलब जो एसआईटी आई है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद इस पूरे मामले में दोबारा से जांच शुरू हुई है। जो एसआईटी बताई गई है उसे लीड करेंगे पुलिस उपायुक्त अजय बंसल। दरअसल इस पूरे मामले में कुछ बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी कभी खुदकुशी तो कभी हादसा बताते हुए इस पूरे मामले को दबा दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि आगे इन्होंने लिखा कि 8 और 9 जून 2020 की रात को 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हुई थी। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उन्हें काफ़ी चोट लगी थी। इस मौत की खबर आने के बाद तमाम तरह की बातें इसे लेकर हुई। मामला सीबीआई को भी सौंपा गया था, जिन्होंने इसे एक हादसा बताया था। अब पहली बात तो दिशा केस में सीबीआई कब आई, ये तो भाई साहब हमको भी नहीं पता लगा आज तक, जैसे ये खबर छापी जा रही है, क्योंकि आज तक दिशा केस में सीबीआई नहीं आई है ऐसा सुना था। अब भैया कब आई कब चली गई पता नहीं, ये तो यही जाने। और इसके बाद कहा जा रहा है कि ये और भी चीज़ें लिखते हैं जी न्यूज़ वाले। सीबीआई के मुताबिक जब ये सब कुछ हुआ उस रात दिशा के घर पर पार्टी थी, वो काफ़ी नशे में थी, और जब बालकनी में आई तो बालकनी में उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। इसके आगे वो लिखते हैं, यही वजह बताते हुए इस मामले को क्लोज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इस थ्योरी पर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। सीबीआई कब इस पूरे मामले में आ गए भैया, ये तो हमको नहीं पता। सीबीआई दिशा केस को जांच करके चली भी गई, सीबीआई ने हादसा बता भी दिया, ये तो पता नहीं भैया, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज तक सिर्फ इतना पता था कि सुशांत केस को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, दिशा केस में तो सीबीआई आई ही नहीं थी।
अब आई होगी तो पता नहीं। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये आगे लिखते हैं, यही वजह रही कि अब इस पूरे मामले की जांच फिर से करने का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने दे दिया है। इस मामले में एक एंगल ये भी है कि दिशा की मौत से महज 5 दिन के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत अपने घर पर मृत पाए गए थे। उनकी मौत की गुत्थी भी अभी तक नहीं सुलझी है। किसी ने इसे आत्महत्या कहा तो किसी ने हत्या। दिशा सुशांत की एक्स मैनेजर थी जो उनके लिए काफी वक्त तक काम कर चुकी थी। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुशांत दिशा केस में अब क्या गुत्थी सुलझने वाली है, क्योंकि इसी के साथ साथ कई बड़े नामों को लेकर भी चर्चा हो रही है, बड़े नाम लिए जा रहे हैं। अब हम नहीं जानते कौन सही है कौन गलत है, किसका नाम लिया गया किसका नहीं लिया गया। नाम तो ले रहे हैं वो लोग जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मतलब बड़े एडवोकेट हों, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बैठे हुए जज साहब हों, या फिर बात करें बीजेपी पार्टी के बड़े नेता, उनके द्वारा नाम लिए गए हैं कई सारे। और इसी के बीच एबीपी न्यूज़ ने भी एक खबर छापी है, जिस न्यूज़ को लेकर कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे की भी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। एसआईटी 3 साल बाद खोलेगी दिशा सालन की मौत का रहस्य। अब क्या ये रहस्य खुलेगा तो नेता जिनका नाम यहाँ पर लिखा है खुद एबीपी न्यूज़ वालों ने, क्या सही में उनकी मुश्किलें बढ़ेगी? पहली बात तो मुश्किलें तब बढ़ती है जब नाम आएगा और इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता लगेगा किसका नाम है इस मामले में किसका नहीं है। इसके आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एबीपी न्यूज़ और भी खबर छाप रही है और लिखती है कि पुलिस ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालन की मौत की जांच के लिए एक विशेषज्ञ जांच टीम मतलब एसआईटी का गठन कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि इस सिलसिले में पुलिस विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य के गृह विभाग का प्रभाव भी संभाल रहे फडणवीस ने जब संवाददाताओं ने ये सवाल किया क्या दिशा सालियान मामले में एसआईटी गठित की गई है, उन्होंने कहा पिछले साल राज्य में जब इस पूरे मामले को लेकर बात हो रही थी तब मांग उठी थी लोगों की, पर अब कहा जा रहा है कि सरकार ने कहा था कि पूरी तरीके से इसको हम जांच कर लें, उसके बाद एक डिसीजन लेंगे। और जब पूरी जांच हो गई तब कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं, इसलिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भैया अब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर देना चाहिए। दिशा सालियान 28 साल की थी और करीब 8 जून 2020 को एक इमारत से कूदकर या फिर कहा जा रहा है कि गिर के उनकी डेथ हो गई थी। कुछ इस प्रकार ये सवाल उठा रहा है एबीपी न्यूज़, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इसके कुछ दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का भी शरीर उनके घर से मिला था। अब भैया ये लोग लिख रहे हैं कि फंदे में लटका मिला था, किसने देखा था भैया वो लटके हुए थे, मिस्टीरियस मामला है, अभी जांच हो रही है उस मामले की। तो ये न्यूज़ वाले अपने आप खबर छाप देते कि लटके हुए मिले थे। इसी के साथ कहा जा रहा है कि आगे लिखा इन्होंने कि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने पुलिस को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें अपनी बेटी की मौत के मामले में किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा संतोष जताया था, पर सवाल उठते गए और सवाल उठते गए। तो अभी हाल ही में उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि जब उनका बयान निकल के आया तो उन्होंने बताया रिपब्लिक को कि उनको एक हादसा बताया गया था और उस हादसे को लेकर सवाल यही उठ रहा है कि भैया गुत्थी क्या है इस मामले की, हत्या, आत्महत्या या हादसा। इसी को लेकर अब एसआईटी का गठन हुआ है। मतलब आगे संजय राउत हैं, कहा जा रहा है कि वो शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा भैया हम लोग नहीं झुकेंगे चाहे ये किसी से भी जांच करवाएं और ऐसे ये दबा नहीं सकते हम लोगों को। जिस तरीके से विपक्ष और पक्ष लड़ता रहता है ये वही चल रहा है पॉलिटिक्स में। पर यहाँ पर देखा जाए अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं दिशा सुशांत केस में और नेताओं को लेकर भी ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि भैया नेता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहली बात तो आज तक नेता की मुश्किल बढ़ी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नाम आया नहीं आया वो तो बात की बात है, अगर आया तो क्या मुश्किल बढ़ेगी और अगर नहीं आया तो क्या होगा। तो यहाँ पर कई सारे सवाल अब सामने बने हुए हैं। एसआईटी का गठन होगा, जांच होगी, जांच कितने लंबे समय तक चलेगी ये कोई नहीं जानता। सब कुछ अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें बड़े नाम हैं, पर उन्हीं बड़े नामों को लेकर जब बात होती है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, जब बात करते हैं नीलेश ओझा जी, तब पता लगता है कि भैया मामले में तो बहुत अच्छे से पकड़ बना रखी है, बहुत सारे सबूत है इस पूरे मामले में। तो उम्मीद है न्याय मिलना निश्चित लगता है इस मामले में अब तो।
तो क्या अब इस पूरे मामले में सही में न्याय मिल जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये जो सारी चीज़ें निकल के आ रही है, सब न्यूज़ मीडिया छाप रही है, हम वही सही सारी चीज़ें लाकर आप तक रख रहे हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो शायद आपको ना पसंद हो, नहीं पसंद है तो जाइए न्यूज़ वाले को बोलिए, क्योंकि ये खबर उन्होंने छापी है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे एक और अपील करेंगे, हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू यूट्यूब का और फेसबुक का सागर भल्ला, जाके दोनों के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।